हेलो डियर व्यूअर्स एंड डियर ऑडियंस। आज वक्त नहीं मिला हमें, लेकिन एक अंदर से बेचैनी थी कि कुछ बातें नहीं हुई हमारी। बातें हैं, बातों का क्या, लेकिन फिर भी बातें ही बहुत कुछ हैं जो ज़िंदगी में असर डालती हैं और हम बहुत कुछ सीखते हैं। आज मुझे लगा, मैं इन द मॉर्निंग आई गो ऑलवेज टू वॉक, तो ऐसे में हमने देखा क्या, बेरियल ग्राउंड इज़ द प्लेस वेयर आई यूजुअली गो। वहीं घूमने जाता हूँ और वहाँ मैंने देखा कि एक सन्नाटा है, एक नीरवता है, एक खामोशी है, और जस्ट बियॉन्ड द वर्ल्ड ऑफ द बेरियल ग्राउंड एक हंगामा है, एक शोर है, एक चीख की दुनिया है, एक दौड़ भाग की दुनिया है। ये मैंने महसूस किया कि एक तरफ साइलेंस है और एक तरफ साउंड है, और एक तरफ इनविजिबल वर्ल्ड है। इनविजिबल इन द सेंस के वो दुनिया जो कभी आवाज़ किया करती थी आज बिल्कुल खामोश हो गई है, और एक दुनिया ऐसी है जो बहुत आवाज़ करती है। तो हम देखा ये जाए तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम महसूस जब कंपेयर करते हैं तो आवाज़ की दुनिया मुझे लगती है कि लिमिटेड हो जाती है, और ख़ामोशी की जो बातें हैं वो कुछ ज़्यादा ही हैं। वो इनविजिबल है इन द सेंस के हम उसे देख नहीं सकते, वो खामोश है, बिल्कुल शांत है। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि इनविजिबल जो है, अदृश्य है, जो दिखाई नहीं देता, वो कहीं ज़्यादा ही पावरफुल है। द मोर इट्स मोर पावरफुल दैन द वर्ल्ड विजिबल। तो इनविजिबल कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है दैन द वर्ल्ड विजिबल। तो आवाज़ देखा जाए तो कमज़ोर पड़ जा रही है उस खामोशी के अगेंस्ट में। साइलेंस इज इलोक्वेंस, सुना है आपने। आवाज़ हम चाहे जितना करें, जितना ज़्यादा बोल लें, लेकिन खामोशी जो है ना उसको सब कर जाती है। तो साइलेंस इज इलोक्वेंस। इनविजिबिलिटी जो है, खामोशी, ये हम समझते हैं कि कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्गर और पावरफुल है दैन द वर्ल्ड विच इज़ विजिबल, और जो फुल ऑफ साउंड है। और देखा होगा आपने कि इस हंगामा भरी दुनिया में हम लोग आगे बढ़ने के लिए, आगे जाने के लिए उस दुनिया की ओर जाते हैं जो खामोशी की तरफ चला गया है पहले से ही। इन द सेंस के मेरा मतलब ये कि हम उनसे जाकर मांगते हैं, उनसे सिफारिश करवाते हैं दुआ करने की, जो खामोशी में कन्वर्ट हो गए हैं, तब्दील हो गए हैं, बदल गए हैं, और वो वर्ल्ड जो है कहीं ज़्यादा पावरफुल है। फॉर वन एग्ज़ाम्पल, गॉड को लीजिए, इनविजिबल है, दिखता नहीं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा भी पावरफुल है। और जो लोग बोलते हैं, आवाज़ करते हैं, दौड़ भाग करते हैं, हंगामा करते हैं, सब कुछ तो करते हैं, क्या नहीं करते, लेकिन फिर भी वो ताकत नहीं फील कर पाते, महसूस नहीं कर पाते, वो तरक्की उनको नहीं मिल पाती, और फिर उसके लिए वो जाते हैं उनके पास जो बिल्कुल खामोश हैं और इस दुनिया को जो है तर्क कर चुके हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गौतम बुद्ध इस बहुत खूबसूरत दुनिया को छोड़ करके निकल गए, और फिर जो है अब ये दुनिया जो है उनके पास जा रही है, जो आवाज़ की दुनिया है वो जाती है, विजुअल वर्ल्ड है जो दिखाई दे रही है, वो जा रही है उसके पास, लोग जा रहे हैं उनके पास कि हमें कुछ दिलवा दो। यानी कि इनविजिबल जो चीज़ें हैं वो कहीं ज़्यादा पावरफुल हैं उनके मुकाबले में, जो कि आवाज़ करती हैं, शोरगुल करती हैं, हंगामा करती हैं। और लाइफ इज़ ए टेल, जैसा कि हमने सुना था कि लाइफ इज़ ए टेल टोल्ड बाय एन इडियट, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी सिग्निफाइंग नथिंग। आवाज़ तो बहुत किया हमने, लेकिन मतलब कुछ नहीं निकला, और वही हुआ जो होता है, साइलेंस प्रिवेल्स, फैल जाती है इस दुनिया में, और हम देखते रह जाते हैं। खैर, कुछ समझ में आया, पता नहीं क्या समझा मैंने, क्या आपसे कहा, क्या आपने समझा। क्योंकि होता क्या है कि मैं जो सोचता हूँ उतना कह नहीं पाता हूँ, जो कह पाता हूँ आप जो है उसको समझ नहीं पाते हैं, और मीनिंग का अलग अलग मीनिंग भी हो जाता है, कौन सा मीनिंग कहाँ सेट कर रहा है, नहीं कर रहा है, इतना कन्फ्यूज़न और केओस है, कंपोजिट कैरेक्टर है इसका। एक सही मानों में क्लियर कट नट शेल में डिफाइंड वे में किसी चीज़ को कह देना
नहीं हो पाता। एक साइड होता है, कई साइड रह जाते हैं अनसेड। एक एस्पेक्ट होता है, कई ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो हम टच नहीं कर पाते। तो बड़ा ही सेंस ऑफ स्केयरसिटी एंड लकुना समझ में आता है। और चलिए इसी को जो है सेलिब्रेट करते हैं। दो वी डोंट हैव, लेट अस थिंक दैट वी हैव। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखिए, गॉड ब्लेस यू। और ये बात कुछ अजीब सी लगी होगी, खैर देखिए कैसा लगा। अगर कमेंट कर सके तो बताइए हमें, सो दैट आई कैन इम्प्रूव माई सेल्फ, इम्प्रोवाइज माई सेल्फ। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।